नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हापुड़ की, जहां कपूरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही चर्चा होगी हरदोई की, जहां नगरपालिका कोयलबाग में 12 एलईडी हाई मास्क लाइट का किया गया लोकार्पण। और बात होगी हरदोई के बेनीगंज नगर की, जहां संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की हुई मौत। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से है, जहां के थाना कपूरपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश के साथ एक अन्य बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी का करीब 2 कुंतल तार, 2 तार कटर, 2 अवैध तमंचे, मैं जिंदा व खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप भी बरामद की गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक हापुड़ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दिनांक 5-6 जनवरी 2024 की रात्रि में थाना कपूरपुर क्षेत्र में नारायण बम्बा पर पुलिस मुठभेड़ में एक्सचेंज ऑफ फायर में एक कुख्यात तारचोर पिंटू, जो जनपद मेरठ का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया है। पिंटू एक सातिर तारचोर है, जिसके ऊपर जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद में लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं और यह जगत मामा गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके साथ ही उसका एक साथी, जो जनपद गाजियाबाद के मुरादनगर का मनोज सिंह, भी गिरफ्तार हुआ है। घायल अभियुक्त पिंटू को अस्पताल में वास्ते इलाज एडमिट कराया गया है। मौके से इन लोगों के पास से 2 कंट्रीमेड पिस्टल, कार्टेजेस तथा पिकअप गाड़ी में लगभग 2 कुंटल तार चोरी का बरामद हुआ है। जो घायल जो अभियुक्त है, उसकी स्थिति ठीक है। जो शेष विवेचनात्मक कार्रवाई है वो कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां हरदोई नगरपालिका कोयलबाग में विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आबकारी व मद्य निषेध उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से हरदोई की जनता को 12 एलईडी हाई मास्क लाइट समर्पित की गई है, जिसका लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि नितिन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। इस मौके पर नगरपालिका के अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा, शिशुपाल सिंह एवं भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और इस दौरान सभी ने 2024 में एक बार फिर से केंद्र में मोदी की सरकार को बनाने की हुंकार भरी। चेयरमैन श्री मधुर मिश्र जी, हमारे बीच में मंच पे मौजूद हमारे बुजुर्ग आदरणीय श्री विजय मिश्र जी, हमारे साथ मंच पे बैठे श्री शिशुपाल सिंह जी, राजीव सिंह जी, सभी मेरे यहाँ पे सम्मानित जो बुजुर्ग हैं, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, और मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी। आज इन 12 लाइटों के उद्घाटन का अवसर है और मैं अपने शहर वासियों को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मुझे शक्ति मिलती है काम करने की, जिनके विश्वास से मुझे शक्ति मिलती है काम करने की। और शायद यही कारण है कि मैं लगातार हरदोई के लिए कौन कौन सी योजनाएं लगनी है, आनी है, कौन कौन से कार्य होने हैं, मैं हमेशा ये फीडबैक लेता रहता हूं कि कहां पे क्या चीज की आवश्यकता है और जहां जिस चीज की कमी होती है उस कमी को कैसे पूरा करना है, कहां से उस योजना को लेकर आना है। मैं हमेशा इसी का कोशिश करता हूं कि मैं कितना कुछ हरदोई के लिए लेकर आ जाऊं, जिससे कम से कम हरदोई को एक आदर्श जनपद के रूप में मैं उत्तर प्रदेश में सामने रख सकूं, स्थापित कर सकूं। लाइटों का मामला है, मैंने हमेशा ये मेरी इच्छा रही है। कानून व्यवस्था तो मेरे लिए हमेशा प्राथमिकता थी ही, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, हमारा हेल्थ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में को कैसे अपने शहर में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराऊं। बिजली का क्षेत्र हो, मेरा कल एक कार्यक्रम है डिवाइन बैंक्वेट हॉल में 4 बजे शाम का मैंने समय रखा है, जब जो मैंने तमाम ऐसी योजनाएं जिनको मैं हरदोई में लेकर आया बिजली के क्षेत्र में, उनका लोकार्पण, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम रखा। मैं सबसे पहले तो आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप डिवाइन बैंक्वेट हॉल में कल शाम को 4 बजे उस कार्यक्रम में जरूर रहें और मुझे अपने बेटे को आशीर्वाद दें।
और मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, विश्वास किया है, तो फिर मेरा भी कर्तव्य है कि मैं हरदोई के लिए जो कुछ भी कर सकूं मैं करूं, और मैं कर रहा हूं। इसके लिए मुझे किसी भी तरीके की कोई भी धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं। एक विकास की रफ्तार, एक विकास की जो गति है, जो मेरे हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से है, जहां संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत हो गई। मृतका की भाभी सरला ने ससुरालियों पर नंद को मारपीट कर मार डालने का आरोप लगाया। बेनीगंज नगर के चमारन टोला निवासी रामपाल ने 5 जनवरी को दी हुई तहरीर में बताया कि उसने अपनी 21 वर्षीय बेटी गंगा की शादी कोतवाली क्षेत्र के उगपुर गाँव में मगनेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग झगड़ा करके भगाते रहते थे। वहीं बीते 23 दिसंबर की शाम उनकी बेटी किसी कार्य से बाहर गई, तभी पेड़ के नीचे दामाद मगनेश ने उनकी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे बेटी को काफी चोटें आई। जब मृतका के मायके वालों ने गंगा का इलाज कराने के लिए कहा तो भी ससुराली पक्ष वालों ने नहीं कराया। काफी कहासुनी के बाद गंगा को लखनऊ के अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर बृहस्पतिवार की देर रात उसकी मौत हो गई। सरला, पति का नाम? कमल। कमल। कौन से गांव में रहती हो? बेनीगंज। बेनीगंज। क्या घटना घटित हुई? घटना घटी थी, इन्होंने मारा पीटा उसको। किसको? मेरी नंद को, गंगा को। गंगा को? हाँ। फिर मैंने थाने को गए थे जी। बोली मैडम जी की एप्लीकेशन लेके आओ जी। हम जब तक एप्लीकेशन लिखाने आए इसको झटका आ गया मारने पीटने से। घर से नहीं जा पा रही थी, मोटरसाइकिल से मैंने भेजा था। तो एप्लीकेशन लिखाया, उसी जगह पे इसको झटका आ गया। इसके अंगूठा दस्तखत हो गए थे। हम लेके गए, फिर कहाँ लेके गई? थाने लेके गए। वहाँ बोले कि सर शाम को कि गंगा को लेकर आओ, तब हम एप्लीकेशन लेंगे। मैं बोला कि गंगा भर्ती है जनता हॉस्पिटल में, बेनीगंज में। फिर वहाँ जब उसको उठने लायक नहीं रही तो हम सुबह 11 बजे गए थे एप्लीकेशन लेके। बोले क्या दिक्कत थी? उसको मारने पीटने से चोट आई थी। क्यों मारते पीटते थे? मारने पीटने थे, कहते थे कि रोड पर पेशाब कर रही थी, कि आदमी वहाँ पे आगे बढ़ती थी तो आदमी ताप रहे थे, उठ के वो चले गए थे वहाँ पे, उन्होंने पेशाब कर ली। जब आदमी चले गए तो उसने पेशाब कर ली, तो क्या उसमें घटना किया था। इस वजह से मतलब मारे पीटे होंगे? इसी वजह से इसको मारा पीटा। कितनी डेट को मारे पीटे थे? 23 तारीख को। 23 तारीख को रात में इसने मारा पीटा और 24 तारीख को मैं एप्लीकेशन लिखाने गई थी। कैसे कब मौत हुई है? मौत कब हुई है? मौत तो हुई है आज तारीख सुबह 4 तारीख थी, 4 तारीख की रात में। 4 तारीख की रात में मौत हो गई। आपका नाम क्या है? सरला। शासन प्रशासन से आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि जैसे उन्होंने मारा पीटा इनको ऐसे दंड दिए जाएं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सिर्फ अच्छी जगह शादी हो जाए इसके लिए एक युवक फर्जी नायब तहसीलदार बन गया। कानपुर देहात में 8 दिनों से फर्जी नायब तहसीलदार बनकर घूम रहे युवक को अफसरों ने शक के आधार पर पकड़ लिया। फर्जी नायब तहसीलदार युवक 8 दिनों से वीआईपी व्यवस्थाओं का लाभ ले रहा था। अफसरों ने शक के आधार पर युवक से पूछताछ की तो युवक ने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया। युवक जनपद के सर्किट हाउस में भी रुका था, जिले में कई दिनों से घूम रहा था। वहीं युवक ने पूछताछ में फतेहपुर के निवासी रोहित मिश्रा के रूप में अपनी पहचान बताई। सूचना पर अफसरों ने फर्जी नायब तहसीलदार को नवीपुर पेट्रोल पंप के पास पकड़ लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फर्जी नायब तहसीलदार को पकड़कर जेल भेज दिया। ये पूरा मामला अकबरपुर थाना क्षेत्र के माती मुख्यालय का है। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि कल माती मुख्यालय में एक व्यक्ति रोहित मिश्रा सनाफ अनिल कुमार मिश्रा, जो मलाका ढकौली फतेहपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा अपने को वर्ष 2022 नायब तहसीलदार परीक्षा का उत्तीर्ण व्यक्ति बताया गया। तत्पश्चात जब उससे वहां पर लोगों ने गहन पूछताछ की तो वह व्यक्ति इस पद पर चयनित नहीं पाया गया। उसने ऐसा अनुचित लाभ अपने को पहुंचाने के लिए इस पद पे चयनित बताया।
पूछताछ के पश्चात तहरीर मिलने के आधार पर थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। शेष अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया साइड नंबर 1 में प्रतिबंधित सिंगल यूज थर्माकोल से बने दोना पत्तलों के 10 ट्रक पकड़े गए। औद्योगिक क्षेत्र रनिया में धड़ल्ले से थर्माकोल और सिंगल यूज प्लास्टिक से दोना पत्तल बनाने का काम चल रहा है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने जांच शुरू कर दी और जांच पड़ताल करते हुए गोदाम को सील कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रतिबंधित थर्माकोल से बना लाखों का माल आखिर कहां से आया और किस तरीके से उसकी सप्लाई की जा रही है। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।